हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 16 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 2। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, एंटीसेप्टिक्स जिसको प्रतिरोधी कहते हैं वो क्या है और उसका एक उदाहरण भी दीजिए। उत्तर, प्रतिरोधी क्या है? वे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों को मारते हैं या उनकी वृद्धि को रोकते हैं एंटीसेप्टिक्स कहलाते हैं और इनका प्रयोग जीवित ऊतकों के लिए सुरक्षित है। इस प्रकार इनका प्रयोग जख्मों, कटे स्थानों, फोड़े तथा त्वचा पर किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल डेटॉल, आयोडीन, बोरिक अम्ल। तो प्रतिरोधी क्या हो गए? वे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों को मारते हैं या उनकी वृद्धि को रोकते हैं एंटीसेप्टिक्स कहलाते हैं और इनका प्रयोग जीवित ऊतकों के लिए सुरक्षित होता है। इसलिए इनका प्रयोग हम जख्मों या फिर कटे स्थानों, फोड़े, फुंसी और त्वचा पर कर सकते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है हमारा, डेटॉल के प्रमुख संघटक कौन से हैं? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में या फिर ऐसे भी पूछ रखा है, डेटॉल का संगठन क्या होता है? डेटॉल किस प्रकार के औषध का उदाहरण है? इसका आंसर है, किसी उपयुक्त विलायक में क्लोरोजाइनिलॉल तथा टर्पिनियोल का मिश्रण डेटॉल कहलाता है। और डेटॉल किस प्रकार का औषध है? ये प्रतिरोधी औषध का उदाहरण है। एक बार फिर से सुन लीजिए आंसर। क्वेश्चन था हमारा कि डेटॉल के प्रमुख संघटक कौन से हैं, तो उसका आंसर है किसी उपयुक्त विलायक में क्लोरोजाइलिनॉल, क्या? क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनियोल का मिश्रण डेटॉल कहलाता है और डेटॉल प्रतिरोध औषध का उदाहरण है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि टिंक्चर आयोडीन क्या होता है? इसका प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो उत्तर है इसका, टिंक्चर आयोडीन क्या है? यह अल्कोहल में 2-3% आयोडीन और जल का मिश्रण होता है और ये एक प्रबल प्रतिरोधी होता है। इसका उपयोग घाव में लगाने के लिए नॉर्मली किया जाता है। इसका आंसर अच्छे से पढ़ रही हूँ जो लिखा है मैंने। यह 2-3% आयोडीन युक्त अल्कोहल व जल का मिश्रण होता है। यह एक प्रबल प्रतिरोधी है। इसका उपयोग घावों पर लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्रमण रोधी क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ का उदाहरण दीजिए जिसे प्रतिरोधी या संक्रमणहारी दोनों प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। ये देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है। क्या पूछा है? संक्रमण रोधी क्या होता है वो पूछा है और पूछा है ऐसे पदार्थ का उदाहरण दीजिए जिसे प्रतिरोधी तथा संक्रमणहारी दोनों प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। संक्रमण रोधी क्या होते हैं? वे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों को मारने में सक्षम होते हैं परंतु जीवित ऊतकों के लिए इन्हें प्रयोग करना सुरक्षित नहीं होता है। इनका प्रयोग निर्जीव वस्तुओं जैसे कि फर्श, नालियों और यंत्रों पर किया जाता है। उदाहरण क्लोरीन और सल्फर डाइऑक्साइड। अब हमारा जो उसने एक और क्वेश्चन पूछा था कि ऐसे पदार्थ बताओ कोई जिसे प्रतिरोधी और संक्रमणहारी दोनों तरह से यूज किया जा सकता है। तो देखिए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर ऐसे है कि कोई एक विशेष पदार्थ जो है एंटीसेप्टिक्स या फिर संक्रमण रोधी दोनों प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। यह प्रयोग किए जाने वाले विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये किसी भी विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है और इसी हम उसे डिवाइड किस बेस पे करते हैं कि वो एंटीसेप्टिक्स है या संक्रमण रोधी, उसके सांद्रता पर। जैसे देख लो उदाहरण के लिए, अगर फिनॉल का 0.2% विलियन जो होता है वो एंटीसेप्टिक्स की तरह कार्य करता है, अगर हम वहीं दूसरी ओर देखें तो उसी का फिनॉल का 1% विलियन संक्रमण रोधी की तरह कार्य करेगा। फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रही आंसर रिपीट कर रही हूँ, यही वाला पूरा। संक्रमण रोधी क्या होते हैं? संक्रमण रोधी
वे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों को मारने में सक्षम होते हैं, परंतु जीवित ऊतकों के लिए इन्हें प्रयोग करना सुरक्षित नहीं होता। इनका प्रयोग निर्जीव वस्तुओं जैसे फर्श, नालियों और यंत्रों पर किया जाता है। उदाहरण क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड। कोई एक विशेष पदार्थ एंटीसेप्टिक्स तथा संक्रमण रोधी दोनों प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। यह प्रयोग किए जाने वाले विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए फिनॉल का 0.2% विलयन एंटीसेप्टिक्स की तरह कार्य करता है, जबकि इसका 1% विलयन संक्रमण रोधी की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक शब्दावली का क्या अर्थ है? वे एंटीबायोटिक्स, आंसर है इसका वे एंटीबायोटिक जो अनेक प्रकार के हानिकारक सूक्ष्म जीवों के विरुद्ध प्रभावशाली हैं, विस्तृत स्पेक्ट्रम जीवाणुनाशी कहलाते हैं। उदाहरण टेट्रासाइक्लिन। वे विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक शब्दावली का क्या अर्थ है? वे एंटीबायोटिक जो अनेक प्रकार के हानिकारक सूक्ष्म जीवों के विरुद्ध प्रभावशाली हैं, विस्तृत स्पेक्ट्रम जीवाणुनाशी कहलाते हैं। उदाहरण टेट्रासाइक्लिन। इस चैप्टर में क्या है, ज़्यादातर डेफिनेशंस हैं और उनके ड्रग्स के एग्जाम्पल पूछे हैं और एक आध क्वेश्चन थोड़े भोजन में रासायनिक पदार्थ उससे भी हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन हमारा कि तंत्रिका तंत्रीय क्रियाशील ड्रग्स क्या होते हैं? तो वे ड्रग्स जो तंत्रिका से ग्राही तक संदेश स्थानांतरण क्रियाविधि को प्रभावित करते हैं, वे तंत्रिका तंत्रीय ड्रग्स कहलाती हैं। जैसे प्रशांतक और दर्द निवारक ऐसी ड्रग्स हैं। इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए मैंने जो सबसे पहले वीडियो बनाई थी उसको प्लीज़ एक बार देख लेना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।